डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का ट्यूशन टेक के ऑनलाइन चैनल में स्वागत है। हम एक बार फिर आपका वेलकम करते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ट्यूशन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। क्लियर स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं टेम्परेचर पर। एक क्वेश्चन जामिया में ज़्यादातर पूछा जाता है टेम्परेचर से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर की डेफिनेशन, फिर टेम्परेचर को हम कैसे मेजर करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यानी थर्मोमीटर, उस पर डिस्कशन करेंगे। थर्मोमीटर कितने तरीके के होते हैं, क्लिनिकल होता है, एक लेबोरेटरी होता है, उसको क्लियर। और उसके बाद टेम्परेचर को हम किस में मेजर करते हैं, जैसे कि बात करेंगे हम सेल्सियस में और फारेनहाइट में, और सेल्सियस और फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वी विल डिस्कस नाउ। क्लियर। जैसे एग्जांपल के तौर से आपसे कहें कि 100 मीटर को हम जो है वो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कैसे, जबकि दोनों यूनिट डिस्टेंस की हैं। ऐसी टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो 4 होती है, खास करके हम 4 की बात करते हैं। सबसे पहले सेल्सियस, फिर उसके बाद फारेनहाइट, उसके बाद र्यूमर और उसके बाद जो है वो केल्विन। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 2 पढ़ेंगे, सेल्सियस और फारेनहाइट। अब जिस तरीके से सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं जबकि दोनों यूनिट किसकी हैं, डिस्टेंस की, इसी तरीके से हम यहाँ पर भी समझेंगे कि कैसे सेल्सियस को फारेनहाइट में और फारेनहाइट को सेल्सियस में। इससे और भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। Clear student? We will discuss this one. It's okay? Now we start. Student, शॉर्ट रिवीजन सर ने करा दिया। अब हम जो है उसकी डेफिनेशन और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। क्लियर स्टूडेंट? जैसे Yes, सबसे sir. पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर की। टेम्परेचर की डेफिनेशन अगर हम देखें, लेवल ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। हॉटनेस किसे कहते हैं, किसी की गर्माहट वगैरह, और ठंडापन जैसे कितना ठंडा है कितना गर्म है। क्लियर। इसको Yes, किसी sir. भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को अगर हम जो है वो चेक करें और उसको हम टेम्परेचर में मेंशन करें, मतलब एक्सप्रेस बाय इट्स टेम्परेचर, उसकी कोल्डनेस या हॉटनेस को अगर हम एक्सप्रेस करें कि वो कितनी है, कितना गर्म है कोई चीज, कितना ठंडा है, तो हम उसको, उसी को हम कहते हैं, उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। क्लियर। उसके लेवल को अगर हम चेक कर रहे हैं कि किस लेवल की कोल्डनेस है और कितना हॉटनेस है। क्लियर फ्रेंड। आपके एमसीक्यूज में डेफिनेशन आप समझ लेंगे किस तरह की डेफिनेशन आती है। चलिए खैर, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं बेटा, थर्मोमीटर से। अब थर्मोमीटर समझ लीजिए, तो थर्मोमीटर को अगर हम कहें कि व्हाट डू मीन बाय द Yes, थर्मोमीटर, sir. तो थर्मोमीटर आप कह सकते हैं कि थर्मोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। बात कर सकते हैं, कर सकते हैं। Yes, sir. जब हम किसी कोल्डनेस को, हॉटनेस को चेक करते हैं किसमें, मेजरमेंट, उसी को सॉरी टेम्परेचर में, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि थर्मोमीटर जो है वो आपका यूज हो सकता है किसी भी टेम्परेचर को मेजर करने में, क्योंकि Yes, थर्मोमीटर sir. किसका है, एक इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर। अब थर्मोमीटर 2 तरीके के हैं। थर्मोमीटर 2 तरीके के हैं, एक तो क्लिनिकल थर्मोमीटर, दूसरा लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। क्लिनिकल थर्मोमीटर कब यूज होता है, लो टेम्परेचर मेजर करने के लिए, जैसे कि फीवर वगैरह है, या ऐसे ही 212 डिग्री फारेनहाइट तक या 100 डिग्री सेल्सियस तक मेजर करने के लिए हम कह सकते हैं Yes, sir. कि हम क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करते हैं बेटा। क्लियर। जाकर Yes, डॉक्टर sir. वगैरह के पास। लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है, हाई टेम्परेचर यूज करते हैं। लेबोरेटरी का मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर, 300 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस, या 3000 डिग्री सेल्सियस, Yes, sir. या 3000 डिग्री फारेनहाइट। क्लियर बेटा। उसमें Yes, ये sir. डिग्री Yes, से sir. रिप्रेजेंटेशन, ये डिग्री होती है। क्लियर। डिग्री में, डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, डिग्री यूनिट होती है इसकी टेम्परेचर की। Yes, क्लियर। sir. तो हम बात करेंगे कि अब देखेंगे ये 2 Yes, तरीके sir. के हैं। एक तो सेल्सियस है, सेल्सियस स्केल पर डिपेंड है क्लिनिकल थर्मोमीटर। स्केल होती है ना, स्केल जिस पर मेजर होता है, Yes, sir. जिस पर टेम्परेचर में स्केल होती है, तो वो स्केल इस तरीके की स्केल होती है, ऐसे करके आप समझ लीजिए। यहाँ 0 है, 0 डिग्री सेल्सियस है, फिर इस तरीके से ऐसे करके, है ना, ऐसे Yes, sir. यहाँ मेंशन होता है, पूरा 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्लियर। Yes, sir. और ओके, और उसके बाद फारेनहाइट होता है। तो फारेनहाइट में 32 डिग्री फारेनहाइट से जो है वो 212 डिग्री फारेनहाइट तक इसकी स्केल होती है। क्लियर। Yes, तो sir. ये दोनों हम अमूमन यूज करते हैं। ज्यादातर जो है फ़ारेनहाइट वाला जो है वो थर्मोमीटर यूज करते हैं, तो हम फीवर वगैरह चेक करते हैं। क्लियर। अक्सर देखा होगा। खैर, अब इसमें अगर हम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस होता है हमारा टेम्परेचर। अगर Yes, हम sir. सेल्सियस में चेक करें ह्यूमन बॉडी, यानी हमारे टेम्परेचर, नॉर्मल इंसान का टेम्परेचर कितना है,
30 डिग्री 37 डिग्री सेल्सियस। यस सर। अगर फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। क्लियर? समझ में आ रही है बात बेटा? हाँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? नो सर। ठीक है, तो हम इसके अलावा और भी यूनिट होती है, डिग्री रीमर होती है, फिर केल्विन होती है। केल्विन में डिग्री नहीं बोलते। क्लियर? यस अब समझाने की सर को ये जरूरत है कि हम इन दो यूनिट की बात करते हैं, और सर ने समझाया कि ये दोनों जो है वो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इन दो स्केल का यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन का भी करते हैं, रीमर का करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर बात नहीं करना है, क्लास 5 के और 6 के अकॉर्डिंग नहीं करना है। क्लियर? यस सर। इट्स ओके। अब हम बात करते हैं जिस तरीके से 100 मीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे, इसी तरीके से इनके बीच में भी कन्वर्जन होता है। फ़ारेनहाइट को कैसे चेंज करेंगे सेल्सियस में, सेल्सियस को कैसे चेंज करेंगे फ़ारेनहाइट में। क्लियर बेटा? वो हम बात करते हैं यहाँ पर। जैसा भी थोड़ा कुछ समझा दिया है, 0 डिग्री सेल्सियस को 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? और उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है तो 212 फ़ारेनहाइट। क्लियर? यस सर। लेकिन ये कैसे होता है, ये इक्वल है जिस तरीके से 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर होता है। क्लियर? होता नहीं होता है? तो ऐसे ही है, लेकिन कैसे कन्वर्ट करेंगे, जिस तरीके से हमने देखा होगा, अभी सर ने समझाया था कि 1 मीटर को हम जब सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 1 मीटर में क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे ही इनके कुछ कन्वर्जन के फॉर्मूलाज हैं, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम अभी समझाते हैं। क्लियर? यस सर। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्लियर बेटा? यस सर। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन लिए सर ने, एक्सप्रेस 30 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट और चेंज 59 फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। क्लियर? तो हम ये दो फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर? ये आपसे डायरेक्ट याद कर लीजिए। पहले क्वेश्चन में तो यहाँ पर है C इक्वल F/9 F माइनस 32, ये ब्रैकेट में है, और F इक्वल 9/5 इंटू C, या C में 9C मतलब C मल्टीप्लाई में प्लस 32। क्लियर? यस सर। और एक्सप्रेस 30 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट में चेंज करने को कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लगाएंगे, F इक्वल 9/5 इंटू, क्लियर, इंटू C प्लस का 32। क्लियर बेटा? 9/5 इंटू 30, इसकी वैल्यू अपॉन 32, 5 6 30, और हमारे कितना हो गया 54 प्लस 32, और हमारा आंसर कितना हुआ बेटा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? क्लियर? समझ में आया? यस सर। इस तरीके से कन्वर्ट करना है हमको। अब देखिए 59 इंटू सेल्सियस में चेंज करना है, तो C इक्वल 5/9, ओके, F माइनस 32 5/9, और F की वैल्यू कितनी है बेटा 59 माइनस 32, और सबसे पहले हम सॉल्यूशन ब्रैकेट का करते हैं, 7 है ना, और ये 227, और 9 3 जा 27, और 5 3 जा 15 डिग्री सेल्सियस। क्लियर बेटा? यस सर। अब कुछ और बात कर लेते हैं। अब अक्सर इस पे क्वेश्चन ये भी आते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। क्लियर स्टूडेंट? बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है किसका, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री पे क्या होगा, वो बॉइल करना शुरू कर जाएगा। क्लियर? यस सर। और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, हाँ बताया मुंता, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है। क्लियर बेटा? यस सर। हाँ, ओके। यस सर। तो ये कुछ है, और थोड़ा सा और एक आध क्वेश्चन इस पर भी आ जाता है कि जो थर्मोमीटर में जो लिक्विड यूज होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर में, वो कौन सा होता है, मरकरी होती है। मरकरी इज अ मेटल बेटा। क्या है मरकरी? मेटल है, और मेटल की कौन सा, लिक्विड मेटल है, यानी लिक्विड की फॉर्म में ऐसा मेटल जो लिक्विड की फॉर्म हो। क्लियर? उसे यूज करते हैं। समझ में आ गया? स्केल समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये क्वेश्चन है, बाकी आपको एमसीक्यूज में प्रैक्टिस और कराई जाएगी। क्लियर? यस सर।